वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। ये कार का नया मॉडल है, आपकी ये पहली डिलीवरी है सर, इसलिए कंपनी वाले स्पेशल इंटरेस्ट लेके आपको ग्रैंड डिलीवरी दे रहे हैं सर। ओहो, वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू नमस्ते वेरी मच। नमस्ते, आइए ना। आइए सर। आइए सर। पुलिस! अरे कितनी स्पीड से भगा रहा है, जरा गाड़ी को साइड में रोकना। आजा, तू भी अपना अनलोड कर ले। अरे गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो गए यार। आजा 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 आजा, हाँ आजा। अरे अच्छा हुआ उस गाड़ी को कोई और लेकर चला गया, वरना आज मेरे भैया के चिथड़े उड़ जाते। ए, चल जा यहाँ से। मुझे कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन मेरे भैया को कुछ नहीं होना चाहिए। सर, वो आपकी कार थी ये हमें बिल्कुल नहीं पता था सर। उस कार के टुकड़े टुकड़े होने के बाद सिर्फ एक टुकड़ा बचा है सर। ए, सर वो हम चोरी करते हैं वो तो सच है, लेकिन हमने ये चोरी नहीं की है। ये तो मेरा शौक हाँ, है सर। मुझे ड्राइविंग बहुत अच्छी लगती है। आपकी कार को देखा तो मुझे बहुत पसंद आई। एक बार राउंड ड्राइव करने का दिल किया। ड्राइव करके कार एक जगह खड़ी करके नीचे उतरा तो उतने में इतना सब हो गया। पसंद आएगा तो लेके चला जाएगा क्या? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वरना टेंशन बढ़ जाएगा। यू हैव ए लॉन्ग लाइफ। कार में बॉम्ब रखकर मुझे मारने की कोशिश की। लोग करते तो हैं, लेकिन ऊपर वाला भी है ना। लेकिन ये बातें यहाँ रहने वाले नहीं समझते। मैं मौत से नहीं डरता, मगर लोगों की सेवा जो करनी है वो काम आधे में ही रुक जाएंगे। मुझे डर सिर्फ इसी बात का है, लेकिन आज तुमने मुझे बचाकर उस डर को मिटा दिया है। जरा उसे देना। ये लो, तुम्हें जितना चाहिए ले लो। अगर ये कम है तो और दूंगा। सर, मैं ये बात मानता हूँ कि मैं एक चोर हूँ, लेकिन खुद की मेहनत के बिना मैं एक पैसा भी किसी से नहीं लेता। अगर आपको कुछ करना ही है तो मेरे एरिया में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, नल में पानी आए बहुत दिन हो गए हैं और लोगों को पानी की जरूरत तो पड़ती है। अगर उसके लिए आप कुछ कर सकें तो। ठीक है, मैं देखता हूँ। माँ जी, माँ जी, यहाँ आइए क्या ना। हुआ? काम है आइए अभी। ना माँ जी। अच्छा, आइए चलती तो हूँ। सही। पापा, आज हमारी वेडिंग डे है। धनु भी कह रही थी, मैं ही भूल गया था। हैप्पी एनिवर्सरी। दोनों साथ में थैंक यू खड़े पापा। कितने साल हो गए? 5 या 6? आपको कुछ याद भी रहता है? 6ठा साल है। हमेशा ही खुश रहो बेटा। खुश रहो। थोड़ा खुश होकर बोल दो। इनका इतना खुश होना काफी है क्या? दूसरों को भी खुश रखना होगा। आशीर्वाद देकर भी क्या हो जाएगा? बेटा तुम अपनी माँ को तो जानते ही हो ना। अच्छा छोड़ो, चलो नाश्ता करते हैं। नमस्कार। मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। यहाँ के कपालेश्वर मंदिर से काशी तक होकर आ गई हूँ। अगले साल तक 2 से 3 होकर आशीर्वाद लेने का सोचना। लो, आ गया तीसरा इंसान भी। अब क्या कहते हो? हमेशा मजाक ही सूझता है तुझे। हे, बाय द वे, मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, कांग्रेट्स। थैंक्स विजय। तो फिर आज पार्टी कहाँ है? चलो बताओ। बार्बिक्यू नेशन? अभी तो इडली, पोंगल और पराठे हैं, ठीक है? बोर हो गया भाभी। तो फिर मैगी नूडल्स से खाओगे? अरे बाप रे,
इससे अच्छा तो मैं अपनी इडलियाँ खा लूँ। यही खा सकते हैं। कोई चटनी है तो दे दो। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की बात कर रहे थे ना, मिल गया क्या? नहीं पापा, अगले हफ्ते अपॉइंटमेंट मिलेगा ऐसा बताया उन्होंने। अभी हाँ गैस पर इडली रखी है, जाकर लेके ठीक है आओ। माँ जी। है कि वेल्लीवाकम के सेंट थॉमस चर्च के फादर जोसेफ आज सुबह रहस्यमयी अवस्था में मृत पाए गए। अभी तक उनकी चाहे जिसे भी पकड़ लो, आखिर में छोड़ना ही पड़ेगा। घर पे बैठे रहकर, पेपर पढ़कर, टीवी देखकर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करना अच्छा तो लगता है पापा। हमें भी आरोपी को गोली मारने की इच्छा होती है, लेकिन उस पर 1000 जवाब देने पड़ते हैं। तो फिर ऐसा केस लो जिसमें तुमसे कोई सवाल ना पूछे। इसके लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। भाभी, अब आप ही बताओ, ये केस मैं लूँ या नहीं? ओह, पापा के लॉयर पोस्ट और भाभी के कमिश्नर पोस्ट अच्छा है। ये देखो, पहले तुम्हारी भाभी को माँ की पोस्ट मिलने दो, उतना काफी है। पोता या पोती की शक्ल देने का सोचो तो हो ही नहीं रहा है। बस बोलो तो गुस्सा तुरंत आता है। क्या माँ, आप भी फिर शुरू हो गई ना? आपसे बिना बोले रहा नहीं जाता क्या? अरे जो है वही तो बोला मैंने, खाली मैं ही तो नहीं कह रही हूँ। कल पड़ोस की कमला ने आकर लड़की की गोद भराई है कहा। मैंने बोला आ जाएंगे हम, सिर्फ आप ही आना बोलकर गई है। अब बताओ मैं क्या करूँ? उनके बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप भी ऐसा ही बोलोगी? पहले उनको बेटी की नजर से देखो, उसके बाद कमियां नहीं दिखेगी। ए, बहुत हो गया नाश्ता, जाकर कन्विंस करो। सर, तुम सब यहीं रुको, मैं जॉगिंग करके आता हूँ। सर, आप तो ब्लैक बेल्ट हैं। इन कलरलेस बेल्ट्स के लिए तो मैं ही काफी हूँ। आप बैठ जाइए सर। ठीक है। क्या सर, सरकार ने आपकी रक्षा के लिए आपको एस्कॉर्ट्स दिए हैं। हाँ। तो उनको छोड़कर आप अकेले ही यहाँ पर जॉगिंग करने आ गए हैं। जानी, तुम्हारे रहते मुझे एस्कॉर्ट्स की क्या जरूरत? सर, आप मुझे बेकार में हीरो बना रहे हैं सर। तुम हीरो ही हो। देखो ना, मुझसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, फिर भी तुमने 2 बार मुझे बचाया। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है उन्होंने पुण्य किए हैं। मुझे कोई पुण्य नहीं मिला है सर, मैं अनाथ हूँ। तुम्हें अनाथ कहने वाले, सच पूछो तो वो खुद ही अनाथ है। आज से तुम कभी भी अपने आप को अनाथ नहीं कहोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे सर, मुझे सेंटिमेंट से एलर्जी है सर,
हमारी लाइफ तो रंगीला फिल्म है ना, वैसी बिल्कुल कलरफुल होनी चाहिए। मुझे दूसरा काम है, मैं चलता हूँ सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विजय यादव, बैठिए। थैंक यू सर। सर आते ही आपसे मिलने के लिए कहा गया। आज सुबह इंपॉर्टेंट वीआईपी यहाँ आकर पर्सनली एक कंप्लेंट देकर गए हैं। स्काई टीवी के सीईओ मिस्टर गगन ना सर? उनकी वाइफ 2 दिन से गायब है, जिसकी ये कंप्लेंट देकर गए हैं। एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन या कोई सस्पेक्ट बताया? उन्हें ठीक तरह से तो बताना नहीं आया, बट वन मोर थिंग, ये बात बाहर पता चली तो बाकी टीवी चैनल्स द्वारा कहीं बहुत बड़ा इशू ना हो जाए, उस बात से डर रहे हैं। इस बात को कॉन्फिडेंशियली डील करने के लिए आपको बुलाया है। फर्दर डिटेल्स के लिए मिस्टर गगन को आप इंटरोगेट कर सकते हैं, उनका नंबर है उसमें। ओके सर, चलता हूँ। आपके घर में ड्राइवर्स, मेड्स, इनमें से किसी ने भी आखिरी बार आपकी वाइफ को कब देखा, कुछ बताया? वेंसडे इवनिंग को ही ड्राइवर जब काम खत्म करके घर जा रहा था। सुबह कितने बजे आना, ये बात मेरी वाइफ से उसने पूछा था। हमेशा की तरह अपने टाइम पर आ जाऊंगा, उसने जवाब दिया। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। उस दिन आप कहाँ थे? हैदराबाद में एक तेलुगु चैनल की मीटिंग पे गया था। आखिरी बार अपनी वाइफ को कब कॉल किया था? अगले दिन मॉर्निंग में किया था। उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। मोस्टली उसका फोन स्विच ऑफ ही रहता है, इसलिए कैजुअली छोड़ दिया मैंने। तो आपको डाउट कब हुआ? उस दिन रात मुझे डाउट नहीं हुआ। बहुत बड़ा इशू नहीं है ये सोचकर मैंने वेट किया। उसके बाद ही मैंने पर्सनली कमिश्नर के पास जाकर कंप्लेंट करी। थैंक यू सर। सो शादी को कितने साल हो गए? 4 साल। किड्स? अब तक ना करने का प्लान किया था। नाउ वी आर इन प्लान। आपकी वाइफ की हॉबीज क्या है, पर्सनल एक्टिविटीज, ऐसा कुछ है? वो बहुत बड़ी क्रिकेट फैनेटिक है। इंडिया ही जीते इसलिए वो चर्च जाकर स्पेशल प्रेयर भी करती है, उतनी पागल है वो। अच्छा, आपकी वाइफ को भगवान पर इतना भरोसा है? हाँ, हर संडे मिस किए बिना चर्च जाती है। कई बार तो लाइफ के जरूरी डिसीजन भी चर्च के फादर से पूछ कर ही लेती है। कौन सा चर्च? बेलीवकम सेंट थॉमस चर्च। उस चर्च के फादर जोसेफ की मौत हो गई, आप जानते हैं? हाँ, हमारे न्यूज डिवीजन की तरफ से आई जस्ट गॉट टू नो इट। या थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। थैंक यू। इतने भरोसे से तुम कैसे कह सकते हो विजय? जैसिका को भी पिछले बुधवार को सभी घर वालों ने देखा है। सेंट थॉमस चर्च के फादर जोसेफ का मर्डर गुरुवार को हुआ है और साथ में फादर जोसेफ कन्फेशन बॉक्स में थे, इसलिए उस दिन सुबह किसी को कन्फेशन दे रहे थे। फिर वो क्यों ना जैसिका ही हो, ये मेरा अजम्पशन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। विजय। यस सर। फादर का केस यही डील कर रहे हैं। हेलो सर। हेलो। विजय जिस केस को हैंडल कर रहे हैं उसमें उस लड़की का लापता होना, इनके अनुसार फादर के मरते वक्त वो कन्फेशन करने आई होगी। इस कत्ल में उसका भी कोई ताल्लुक हो सकता है। हो सकता है सर। ऐसे शक करेंगे तो फादर की मौत के वक्त बेल बजाने वाले से लेकर चौकीदार तक पर शक करना पड़ेगा। इट्स सिंपल। फादर के चर्च की सर्विस क्लियर होगी, लेकिन जब उसकी पर्सनल लाइफ की इंक्वायरी की तो एक बार बाईपास सर्जरी करवाकर दूसरी का इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन का खर्चा, घर में लिया हुआ कर्ज, ये सब परेशानियां इकट्ठी होने की वजह से सुसाइड करने को मजबूर हो गए होंगे। इस केस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मुझे तो फादर का मरना एक सुसाइड है, ये एक डाउट है सर। आप कैसे कह सकते हैं? उनकी पर्सनल लाइफ में चाहे जितनी भी परेशानियां हो, वो एक सच्चे क्रिश्चियन थे। यीशु के लिए ईमानदार रहने वाले अपने खून से पवित्र चर्च को खराब नहीं करना चाहेंगे। अगर उन्हें सुसाइड करना ही होता तो वो अपने घर पर करते, क्यों नहीं किया? लगता है फादर से ज्यादा बाइबल आपने पढ़ी है। इसके लिए बाइबल पढ़ना जरूरी नहीं है, क्रिश्चियन धर्म को अच्छी तरह जान लो, काफी है। जेसिका और फादर का केस अगर एक ही एंगल में देखें तो इस केस को सुलझा सकते हैं सर। तो फिर देर क्यों सर? ये सारी भविष्यवाणी किए जा रहे हैं, तो ये केस इन्हीं को दे दीजिए। यस स्टीफन, मैंने भी यही फैसला किया है। विजय को ही ये हैंडल करने दो। सर। क्या सर?
केस से जुड़ी सारी फाइल्स इन्हें सौंप दीजिए। यस सर। विजय, सर। फॉलो अप के लिए फादर केस को जो असिस्ट कर रहे हैं थाने के सब इंस्पेक्टर जगपति हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। बस थोड़ा सा ज्यादा बोलते हैं, संभाल लेना। आई हैंडल इट सर, थैंक यू।